अब बात करते हैं मूवमेंट्स एट द नी जॉइंट। नी जॉइंट वो क्रॉस होता है हमारे न्यूमरस टू जॉइंट मसल्स से। टू जॉइंट मसल्स हमारी वो मसल्स होती हैं जो कि दो जॉइंट्स को क्रॉस करे। एक ही मसल दो जॉइंट को क्रॉस करे तो उसको हम टू जॉइंट मसल कहते हैं। प्राइमरी मूवमेंट जो हमारे नी जॉइंट पे होती है वो हमारे फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन है। एंड यहाँ पे थोड़ी स्लाइड रोटेशन मूवमेंट भी होती है हमारे नी जॉइंट पे। अब बात करें फ्लेक्शन की, नी जॉइंट की फ्लेक्शन की जो रेंज ऑफ मोशन है वो हमारी 0 to 140 होती है नॉर्मली। एंड मसल्स जो हमारे नी फ्लेक्शन में प्राइमरली हेल्प करते हैं वो हमारे हैमस्ट्रिंग एंड पॉप्लिटस मसल्स होते हैं। एज लाइक एक्सटेंशन, हमारी जो रेंज ऑफ मोशन है, जो डिग्री है, वो हमारी 0 डिग्री होती है। यहाँ पे कोई एंगल नहीं बन रही होती है हमारे एक्सटेंशन के दौरान, बिकॉज टिबिया एंड हमारे फीमर वो हमारे मैक्सिमम कांटेक्ट में होती है और बिल्कुल स्ट्रेट होती है, कोई एंगल नहीं बन रही होती। और जो मसल्स हमें एक्सटेंशन ऑफ नी में हेल्प कर रहे होते हैं वो हमारे क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस होते हैं। और एक्सटेंशन हमारी तब होती है जब फुल फ्लेक्शन के बाद हमारी एक्सटेंशन मूवमेंट आती है, जब हम नी को बैक पोजीशन दिलाते हैं। तो जब हमारी 0 to 140 डिग्री हमारी फ्लेक्शन की रेंज ऑफ मोशन है, तो उसी के ही बैक में हमारी एक्सटेंशन परफॉर्म हो जाती है और एंड रेंज हमारी 0 है। और जो मसल हमारे एक्सटेंशन में हेल्प करते हैं वो हमारे क्वाड्रिसेप फीमोरिस मसल्स। यहाँ पे हम देख सकते हैं तो ये हमारी फुल फ्लेक्स पोजीशन है। 0 to 140 हमारी फ्लेक्शन वाली पोजीशन आ जाती है और 140 to 0 हमारी एक्सटेंशन वाली मूवमेंट आ जाती है। अब बात करें इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशन के बारे में। इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन के बारे में बात करें तो इंटरनल रोटेशन की रेंज ऑफ मोशन हमारी 5 to 10 डिग्री होती है, हमारे इंटरनल रोटेशन की रेंज ऑफ मोशन। एंड हमारे मसल्स जो प्राइमरली हेल्प करते हैं हमारे इंटरनल रोटेशन ऑफ नी वो हमारे सेमी टेंडनोसिस, सेमी मेम्ब्रेनोसिस एंड पॉप्युलेटस मसल्स हमारे करते हैं। ये हमारे सेमी मेम्ब्रेनोसिस एंड सेमी टेंडनोसिस हमारे हैमस्ट्रिंग के मसल्स हैं। एंड पॉप्युलेटस हमारे नी जॉइंट के मसल है जो कि बैक में हमें मिल रहा होता है। और ये हमारी नी जॉइंट की इंटरनल रोटेशन में हेल्प करते हैं। एक्सटर्नल रोटेशन हमारी 30 to 40 डिग्री हमारी होती है। और ये जो है बाइसेप फेमोरिस, हमारी बाइसेप फेमोरिस जो है वो हमारी हेल्प करता है एक्सटर्नल रोटेशन में। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक्सटर्नल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन। तो टिबिया हम देख सकते हैं एक्सटर्नल रोटेशन में लैटरली बाहर की तरफ मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है। और हमारा जो टिबिया है वो हमारे इंटरनली या मीडियली हमारा रोटेट कर रहा होता है, हमारा इंटरनल रोटेशन। फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन परफॉर्म हो रही है। तो फ्रॉम एक्सटेंशन टू फ्लेक्शन हमारी 0 to 140 डिग्री हमारी मूवमेंट परफॉर्म होती है। और हमारे एक्सटेंशन के दौरान 140 to 0 डिग्री हमारी मूवमेंट परफॉर्म होती है। ये हमारी लीनियर रोटेशन है या हम इसको कह सकते हैं इंटरनल रोटेशन। ये हमारी लेटरल रोटेशन है बाहर की तरफ, या हम कह सकते हैं उसको एक्सटर्नल रोटेशन। टिबिया अगर हम यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक्सटेंशन में परफॉर्म हो रही है 0 डिग्री एंड 140 डिग्री, फ्लेक्शन फुल है और एक्सटेंशन हमारा एंड रेंज हमें 0 डिग्री है। और यहाँ पे फीमर हमारा फिक्स है और टिबिया मूव कर रही है। और जब हमारा टिबिया फिक्स्ड है तो हमारे ये फीमर मूव कर रहा है। और फ्लेक्शन की पोजीशन आप देख सकते हैं, एक्सटेंशन की पोजीशन आप देख सकते हैं।